नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें और निर्णय आ रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार देश में इस तरह के निर्णय लिखित रूप में अब आने लगे हैं। कभी आप देखते होंगे, कल पार्लियामेंट में एक बहस हो रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या कह रहे थे कि कांग्रेस का जो सर्वे आता था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें मेगाबाइट 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 की चर्चा होती थी। अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उनका रिप्लाई होता था तो उसमें मेगाबाइट की चर्चा करते थे, अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। यह डिफरेंस है मोदी और पूर्ववर्ती सरकारों में। बात ठीक है, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस पे तो भारतीय जनता पार्टी चढ़ी है, भारत भी चढ़ गई है। और 11 वर्ष के बाद देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को पहचानने में अब कोई गलती नहीं कर रही है कि जो कालांतर में गलतियां हुई हैं, उस गलती को फौरन से पेशतर दुरुस्त किया जाए, वरना भारत खत्म हो जाएगा। और भारत को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील करने के लिए अब मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। मित्रों, इस बार का फैसला चौंकाने वाला है और मुंबई में, खास तौर से आर्थिक राजधानी में और देश भर के व्यवसायियों में अजीब तरह का भूचाल आ गया है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने सोच रहे हैं कि अब आखिर मोदी करना क्या चाहते हैं। जो अच्छे औद्योगिक घराने हैं, जो अपने बलबूते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे अपनी कंपनी को खड़ा किया है, वो तो आगे भी चलेंगे। लेकिन जिन्होंने दलाली की है, सरकार से संबंध बना करके मोटी मलाई खाई है और सरकार के रेगुलेटरी बॉडीज को, सरकार के रेगुलेशन को, सरकार की पॉलिसीज के तहत अपनी कंपनी को उठाया है और गिराया है, अब वो दौर खत्म होने वाला है। अब ये जो सीआईआई है, ये जो फिकी है, ये जो एसोचैम है, ये पीएचडी चैंबर्स हैं, ये जो विभिन्न चैंबर्स हैं व्यापारियों के और व्यावसायिक महकमों के, व्यापारिक चैंबर्स हैं ये लोग, ये सभी सीआईआई, फिकी, एसोचैम, पीएचडी। अब इस सारे चैंबर्स की स्थिति डमाडोल होने वाली है, क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ यही थी कि औद्योगिक घराने और सरकार के बीच में, ये मोटे तौर पर, शुद्ध देशी शब्दों में अगर आप कहें तो लियाजन तो ठीक ही है, अंग्रेजी शब्द है, उसी का अगर हिंदी तर्जुमा कर दें तो दलाली करते थे। और दलाली करके अपना सिगार और 5 स्टार की यात्रा और फिर प्राइवेट जेट्स की उड़ान, यही चल रही थी पिछले 77 वर्षों में। इन्होंने यही किया। ग्रोथ इंजन के नाम पर, कंट्रीब्यूटर के नाम पर, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर के नाम पर बहुत धोखा दिया। आज उसी का नतीजा है कि भारत स्वाधीन तो है, स्वतंत्र तो है, लेकिन आर्थिक रूप से परतंत्र है, गुलाम है। और भारत इस आर्थिक गुलामी से निकलने के लिए अब कुलबुला रहा है, बहुत अकुलाहट है, लेकिन निकले कैसे? हर तरफ तो गुलामी में आप जकड़े हुए हैं। और इसमें सरकार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन सरकार से अधिक उन औद्योगिक घरानों की भूमिका रही जिन्होंने सरकार और औद्योगिक घराने के साथ मिलकर के सरकार का भी भला किया और अपना भी भला किया। अपने बैलेंस शीट को दुरुस्त करते रहे, प्रॉफिट लॉस के शेयर मार्जिन को बढ़ाते रहे, घटाते रहे, अपनी इच्छानुसार करते रहे। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव लोगों को एंट्री करते रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे रख करके पीछे से दलाली चलती रही।
वरना आप कल्पना कीजिए, अभी अभी इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना रखा है और आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं कौन कौन। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर सरकार से जब रिटायर होते हैं, बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव पोजीशंस को वो हेल्ड करने लगते हैं और उसके बदले में मिलियंस ऑफ मिलियंस कमाई होती है। और उनका सिर्फ काम यही होता है कि सरकार और कंपनियों के बीच में लियाइजन का काम करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कहने के लिए वो मार्केटिंग देखते हैं, कहने के लिए वो पॉलिसीज को देखते हैं, कहने के लिए वो बैलेंस शीट को देखते हैं, अकाउंटेंसी को देखते हैं, लेकिन ये काम उनका होता नहीं है। असल में होता यह है कि जिस कंपनी में वो हैं, वो कंपनी किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उस मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और फिर उसके बाद पीएमओ, और अगर स्टेट में है तो स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के स्टेट मिनिस्टर और सीएमओ, इनके साथ उनकी लियाइजनिंग होती थी। बस यही खेल चल रहा था। यही कारण है कि आज भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे ग्रिड, अगर आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता तो हमारे सारे ग्रिड की ये क्राइसिस, कभी जो आप ब्लैकआउट होने की भी चर्चा रहती है, वो होती नहीं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अब जाकर के बना है, लेकिन वो भी वाइडली सर्कुलेटेड नहीं है। कितने लोग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप अपने कंप्यूटर पर देखते होंगे, नहीं देख पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। क्या कारण है? लेकिन अब भारत सरकार ने यह तय कर लिया है मित्रों कि अब और विलंब नहीं करेंगे। पूरी आर्थिक फिलॉसफी भारत सरकार ने बदल दी है। बदलने जा नहीं रही है, बदल दी है। इस बजट के पहले, आप सबको मालूम है, एक कस्टम है, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में खाका होता है उस वित्त वर्ष का, पिछले वित्त वर्ष का और फिस्कल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे अगला वित्त वर्ष कैसा होगा और क्या उसका अनुमान होगा, इस सब की उसमें पूरी चर्चा होती है, खाका होता है। और भारत की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होगी, जो इकोनॉमिक फिलॉसफी होगी ग्रोथ की, उसका एक पूरा लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है 16, बड़ा चर्चित हो रहा है मित्रों, पावर गैलरी में चर्चित है। हमारे दर्शकों को अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए, उनके लिए हम ये सूचना लेके आए। चैप्टर नंबर 16 कह रहा है कि अब वो दिन लद गए जो लाइजनिंग का धंधा होता था, वो नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 16 2-3 शब्दों को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि औद्योगिक घरानों के बीच में हड़कंप मच गया है। कह रहा है ट्रस्ट, रिसर्च, इनोवेशन, इथॉस, एथिक्स, मोरालिटी, इन सारे बिंदुओं पर अब प्राइवेट सेक्टर को बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स, इन शब्दों को केंद्र में रखना पड़ेगा। ट्रस्ट, इथॉस, मोरालिटी, रिसर्च, इनोवेशन, ये शब्द अब आपके आसपास घूमने चाहिए। रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी, मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, पॉलिसी में चेंज, लियाइजन, दलाली, ये शब्द को ऑब्सोलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये शब्द ऑब्सोलीट हो गए हैं भारत सरकार की नजर में, इसको डिलीट कर दीजिए। लियाइजनिंग का धंधा बंद कर दीजिए। अब आपके कहने से पॉलिसी नहीं बनने जा रही है कि टेलीकॉम में आपने ये पॉलिसी बना दिया और उसके बाद टैरिफ क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है। टेलीकॉम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, मान लीजिए कि अगर आपके पास घर में इंटरनेट की सेवा है और इंटरनेट में कहा जा रहा है कि आपको 300 एमबीपीएस का स्पीड देने का कमिटमेंट है और ग्राहक को मिल रहा है 40 एमबीपीएस, 50 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड यही, पैसा दे रहे हैं 300 एमबीपीएस का।
तो सरकार कह रही है कि अपनी कार्य संस्कृति में मोरालिटी, नैतिकता का पुट करना शुरू कर दीजिए, वरना हम आपके लिए ऐसी बाजार खड़ी करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में टेलीफोन दूरभाष पे जो बातचीत हुई है ना मित्रों, ये उसी का ताना बाना है। और इसके पहले जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ जो एफटीए साइन हुआ है ना, ये उसी का ताना बाना है। और उसके पहले इंग्लैंड के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, ये उसका ताना बाना है। सब मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको। तो सरकार ने कहा कि ये मोरालिटी अपने बिजनेस के केंद्र में लाइए। इमोरालिटी के साथ, घटिया सोच के साथ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर क्लाइंट के सोच के साथ दलाली करके आगे बढ़ने का और बैलेंस शीट को आगे बढ़ाने का खेल बंद कीजिए। अगर आपने मान लीजिए कमिट किया अपने ग्राहक को कि 300 एमबीपीएस हम डाउन स्पीड देंगे आपको, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके ग्राहक को 300 एमबीपीएस का स्पीड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने क्यों इंश्योर किया। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई क्या तकनीकी खामी है, उस खामी को दूर करने के लिए आपका कोई रिसर्च इनोवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये नहीं चलेगा कि हमने क्लाइंट को कमिट कर लिया, 300 एमबीपीएस दे रहे हैं, 40 एमबीपीएस, हंगामा मच रहा है, कट रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इधर टैक्स इवेजन के लिए उधर कॉर्पोरेट से पॉलिसी से सीआईआई, फिक्की, एसोचैम को खड़े कर दिए हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में तो बहुत टैक्स है साहब, टैक्स रिलीफ दे दीजिए। तो उधर टैक्स का रिलैक्सेशन, इधर मार्केट में क्लाइंट से चोरी, और अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट में ले जाकर के फिर बैलेंस शीट को बढ़ाना, मजबूत करना, और फिर उस बैलेंस शीट के आधार पर शेयर मार्केट में जाना, और फिर शेयर मार्केट से पैसा उठाना, और फिर शेयर मार्केट से पैसा उठा करके बारे न्यारे करना। ये धंधा अब नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं आप। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फौरन समझ जाएंगे आप। मैंने सिर्फ एक टेलीकॉम का एग्जाम्पल दिया कि आपको, और ये हर सेक्टर में होगा। ये फूड में भी होगा, ये फार्मा में भी होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगा, ये रियल एस्टेट में भी होगा, सब में होगा। आप अगर रियल एस्टेट में किसी ग्राहक को ये कह रहे हैं कि मैं आपको लग्जरी घर दूंगा, तो लग्जरी में जो जो चीज आपने कमिट किया है वो डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो फिर इधर से जो आपको टैक्स हेवन से आप कुछ लूटना चाहते हैं, सरकार से कंसेशन चाहते हैं, तो वो नहीं मिलेगा। और इस सब के लिए हम एक सेंट्रलाइज्ड विजिलेंस पूरा डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी भूमिका होगी। अब आप बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स में तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पे। ग्राहक से कमिटमेंट क्या था, आपने प्रोडक्शन क्या किया, आपने प्रोड्यूस क्या दिया, उस प्रोड्यूस का क्या संतुष्टि का लेवल है, और इस सब को आप अपडेट करते रहिए। बहुत सारे सेक्टर्स में अब इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में ये होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, रियल एस्टेट में होगा, फूड एंड सिविल सप्लाई में होगा, इन सारे एनर्जी में होगा। आपने कमिट किया है कि भाई हम इतना केवीए देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी है कोई, सोलर पे आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। ये सारे सेक्टर्स अब सरकार की निगाह से दूर नहीं होगा। और सरकार कह रही है कि ये जो चल रहा था खेल कि उधर लूटे जा रहे हैं, ग्राहक को संतुष्टि हो नहीं हो, अब ये हो क्यों रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है मित्रों, आपने देखा होगा अभी चर्चा चल रही है, टाटा सफारी के रेट में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। अब उस रेट में तो नहीं आएगी, लेकिन बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। अब वो राइट हैंड ड्राइव है,
तो राइट हैंड ड्राइव भी आएगी यहां पर, तो राइट हैंड ड्राइव के लिए भी पॉलिसी बनेगी। अभी तक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव चल रहा है भारत में। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा सेक्टर अगर है तो डिफेंस और ऑटोमोबाइल है।